हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 8th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोस्टली प्लांट हॉर्मोन्स, और नेक्स्ट वीडियो में पूरे वीडियो में हम लोग एनिमल हॉर्मोन्स या ह्यूमन हॉर्मोन्स की बात करने वाले हैं। अब ये हॉर्मोन्स क्या है? तो आपने सुना होगा कि हॉर्मोन्स आर सम केमिकल्स विच आर रिलीज्ड बाय द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रीनलिन जो रश होता है ना, सुना होगा आपने, एड्रिनल ग्लैंड। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और ये केमिकल्स का काम क्या होता है? कुछ मैसेजेस पहुंचाना। आप बोलेंगे सर मैसेजेस पहुंचाना तो नर्वस टिश्यू का काम होता है। यस, सो बॉडी को मैसेजेस पहुंचाना, बॉडी को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए ये बताने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के साथ साथ केमिकल इंपल्सेस या केमिकल सिग्नल्स भी भेजे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। एनिमल्स ऑल्सो एग्जिबिट डायरेक्शनल ग्रोथ, एग्जाम्पल फिंगर्स। एनिमल्स ऑल्सो एग्जिबिट डायरेक्शनल ग्रोथ। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, लाइट को देख के, लैंड ग्रेविटी के हिसाब से, केमिकल्स के हिसाब से, पानी के हिसाब से। बट एनिमल्स में भी डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। जैसे फिंगर्स, अगर फिंगर्स ग्रो होने तो ऐसे ही ग्रो होंगे छोटे बच्चे के, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि यहां से कुछ अलग से ग्रो होने लग गया या फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, नहीं। डायरेक्शनल ग्रोथ एनिमल्स में भी होती है, हम ये बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कैन आइदर बी स्लो और फास्ट। तो आप बोलेंगे एक मिनट, क्या मतलब इसका मतलब हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक मूवमेंट है, और ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट एनिमल्स में भी होता है। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट तो, डायरेक्शनल मूवमेंट तो स्लो प्रोसेस है, बट जो रिफ्लेक्स एक्शन है या जो ब्रेन सोचता है वो थोड़ा सा फास्टर है। सो कंट्रोल मूवमेंट्स कैन आइदर बी स्लो और फास्ट। ना अगर फास्ट मूवमेंट्स की अगर आप बात कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बहुत फास्ट होनी चाहिए। जैसे हमने बोला कि भाई अगर हमने कोई गर्म चीज को टच किया और हमको हाथ नीचे खींचना है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से जानी चाहिए और बहुत जल्दी से वापस भी आ जानी चाहिए, डिसीजन, है ना। सो फास्ट चीजें करने के लिए फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रैवल होना, फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेस होना, ये सब जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ही इसका एक तरीका है। तो यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करके वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। सी व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स? सी इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ये मतलब नहीं कि हम कोई केमिकल्स ट्रांसफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ये मतलब है कि कुछ, लेट्स से, कुछ चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, या वो उसके लिए स्पेशल टिश्यू है, राइट। उसके लिए स्पेशल टिश्यू क्या है, आपने देखा है, स्पेशल टिश्यू इज द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन एग्जैक्टली ट्रांसफर क्या करता है? कुछ केमिकल्स ट्रांसफर करता है या कुछ मैसेजेस ट्रांसफर करता है? देखो एक बात, सी अगर मुझे किसी को कुछ बोलना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो मैं खुद वहां जाके कर सकता हूं, या फिर मैं यहीं से उसको फोन करके बोल सकता हूं। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब यह है कि आप यहीं से बैठे बैठे कुछ तो ऐसा करते हो जिससे वो रिएक्ट करता है। You don't go there and make it react. So it's not a transfer of chemicals, but it is a transfer of messages without the chemicals. है ना, मतलब मैं जब बात करता हूं तो मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई है, मैं खुद वहां तक नहीं पहुंचा, कुछ तो मैसेज पहुंच गया, है ना, तो वहां जाने की जरूरत नहीं थी। सो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का यही मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में आप सिर्फ चिल्ला देते हो, जल्दी से पहुंच जाता है। आप खुद वहां जाओगे, टाइम लगेगा। सो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज अ very good way, excellent method of transferring information very fast. But इसके दो limitations हैं। इसके दो limitations क्या है? देखो, it can reach only cells connected to the nervous tissue. देखो electrical impulses कौन ट्रांसफर करते हैं? मेरे ये वाले सेल्स थोड़ी करते हैं, है ना। उसके लिए अलग टाइप के सेल्स, अलग टाइप के टिश्यू लगते हैं जो है नर्वस टिश्यू। अब अगर मुझे हाथ ऐसे पीछे लेना है तो माई नर्वस टिश्यू शुड बी कनेक्टेड ऑल थ्रू आउट दिस। बट अगर कहीं पे नर्वस टिश्यू कनेक्टेड नहीं है, हर जगह नर्वस टिश्यू कनेक्टेड नहीं होता, हर सेल तक थोड़ी कनेक्टेड होता है ना। सी कुछ सेल्स तक कनेक्टेड होगा, बट हर सेल तक थोड़ी ना कनेक्टेड होगा। सी स्किन पर, सरफेस पर होगा, ये जो ऑर्गन्स हैं, जहां सेंस ऑर्गन्स हैं, उस पर कनेक्टेड होगा, बट हर जगह थोड़ी कनेक्टेड होता है। मेरे किडनी को थोड़ी ना वैसा सेंसेशन है, नहीं है। तो भाई किडनी को कौन बताएगा फिर कुछ करना है या नहीं करना है? नर्वस टिश्यू बता पाएगा? लीवर को बता पाएगा? नहीं, उनकी भाषा अलग है, उनको आपको अलग तरीके से बताना पड़ता है। सी हर एक के पास फोन नहीं होता कि आप फोन करके बता दो,
कुछ लोगों को आपको खुद जाके बताना पड़ता है, कुछ लोगों को पत्र भेजना पड़ता है, लेटर भेजना पड़ता है, तो अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो. सो द पॉइंट इज कि यू कैन ओनली कम्युनिकेट टू पीपल वाया व्हाट्सएप हु हैव व्हाट्सएप, बट पीपल हु डू नॉट हैव व्हाट्सएप, जिनका कोई एड्रेस है, तो आप उनको लेटर भेजते हो. क्लियर? सो it can reach, electrical impulse signals can reach only some cells which are connected to nervous tissue. Not all cells are connected to nervous tissue. You should understand that. And cells cannot continually create and transmit impulses. देखो, cells जो होते हैं, nervous cells जो होते हैं, nerve cells, they cannot continuously वो signals नहीं भेज सकते. थक जाते हैं. Because आप सोचोगे कैसे थक जाते हैं. See, basically it is, अगर मैं कुछ केमिकल सिग्नल भेजता हूँ, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कुछ भेजता हूँ, ठीक है, मैसेज मैंने भेजा, तो वहाँ पर अंदर ना कुछ तो केमिकल चेंज होता है. सी, आई एम नॉट सेंडिंग केमिकल्स, बट बिकॉज आई वांट टू सेंड द मैसेज, मेरे अंदर, सेल के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं. और बिकॉज एक बार केमिकल चेंज आ गया, उसको फिर रीसेट करना पड़ता है और फिर से रीलोड करके मैसेज भेजना पड़ता है. इट टेक सम टाइम टू रीसेट. सो येस, इट इज फास्ट, but one, it cannot reach everybody, and second, you cannot keep on doing this. जैसे एक मशीन गन होती है, फटाफट 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 वो गोलियां चलाती है, बट एक गन, पुरानी गन होती थी ना, जिसको लोड करना पड़ता था, फिर कुछ तो करना पड़ता था, फिर एक फायर होता है, फिर उसके बाद फायर होता है. तो हम ये बोलेंगे कि भाई इसमें तो अच्छे से नहीं हो रहा है काम, बहुत स्लो काम हो रहा है. सो यस, इट इज अ फास्ट वे. अगर एक बार, दो बार, तीन बार करना है तो वो फास्ट है. बट अगर हमको हमारी बॉडी को बोलना है कि यू नो ये ग्लैंड में से ये हार्मोन रिलीज करो, या हमको ये बोलना है उंगलियों को कि ग्रो होते रहो, तो हम कितनी बार उसको बोलेंगे ग्रो होते रहो, ग्रो होते रहो, ग्रो होते रहो. हम क्या चाहते हैं, हम एक अलग तरीका चाहते हैं जिससे वहां पर कुछ केमिकल्स चले जाएं और वो केमिकल्स उसी के पास रहें, और वो केमिकल्स वहां रह के उसको हमेशा बताते रहे कि ग्रो होते रहे, ग्रो होते रहे, ग्रो होते रहे. फिर वो केमिकल्स वहां नहीं रहे तो फिर उसको कोई बता नहीं रहा ग्रो होने के लिए, तो वो ग्रो नहीं हो रहा है ना. सो अ किड, यू 10-year-old, 15-year-old, 20-year-old, these people are growing because वो सिग्नल्स उनको मिल रहे हैं, है ना. ग्रोइंग जो फिंगर्स है, हैंड्स है, इनको, बोन्स को, सबको बताया जा रहा है कि आप ग्रो हो. आफ्टर एन एज वहां पर वो केमिकल्स या कोई सिग्नल्स ही नहीं भेजता वहां पर कि आप ग्रो होते रहो, सो वो ग्रो होना बंद कर देते. सो द आइडिया इज कि अगर आपको ये बार बार उनको बोलना पड़ता ग्रो होते रहो, ग्रो होते रहो, ग्रो होते रहो, बार बार ब्रेन को ये करना पड़ता, तो इट वुड हैव बीन वेरी टायरिंग. सो सेल्स कैनॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस बिकॉज दे नीड टू रीसेट. तो एक बीच का एक गैप जाता है. तो इसको ओवरकम करने के लिए एक अलग मेथड यूज करते हैं, और हेंस मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव केमिकल कम्युनिकेशंस. केमिकल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या, कि हमने वहां पर कुछ केमिकल्स दे दिए. हाँ, केमिकल्स वहां पहुंचाने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि एक्चुअल मॉलिक्यूल्स पहुंचने हैं, बट उससे दो फायदे होंगे. देखो क्या होगा. इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स, द स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज ए केमिकल कंपाउंड, जिसकी हम बात कर रहे थे, हॉर्मोन्स, विच डिफ्यूजेस ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल. तो जो स्टिमुलेटेड सेल है, ओके, तो स्टिमुलेटेड सेल्स अब क्या होंगे, नर्वस टिश्यू को इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजने नहीं बोलेंगे, वो स्टिमुलेटेड सेल्स कुछ केमिकल्स छोड़ेंगे, उसी के सेल में केमिकल्स छोड़ेगा, और वो केमिकल्स को अगर बाहर के सराउंडिंग सेल्स पहचान ले यूजिंग द रिसेप्टर्स, इफ दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सराउंडिंग सेल्स यूजिंग रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स मतलब मेरे कान रिसेप्टर है ना, कि कुछ हो रहा है, कि कुछ हो रहा है, मैं समझ जाता हूँ. मेरी आंखें रिसेप्टर्स है, वैसे ही वो सेल्स के पास कुछ केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं. तो ऐसे मेरा हाथ है, ठीक है, उनके पास आंखें तो होती नहीं, जैसे उनका ये रिसेप्टर है, यहाँ पर आके कुछ बढ़ जाए तो उनको समझ गया कि कोई आ गया. तो कुछ चाहिए ना रिसेप्टर, कुछ रिसीव करने के लिए चाहिए. अगर मेरा हाथ ही नहीं है तो फिर वो रिसीव क्या करेगा, कुछ समझेगा ही नहीं. सो दे हैव डिफरेंट सेंसेस. सो दीज सेल्स हैव दीज मॉलिक्यूल्स विच कैन सेंस सम मॉलिक्यूल्स, और फिर वो रिएक्ट करते हैं. सो सी, इफ दिस इज रिकॉग्नाइज्ड, क्या रिकॉग्नाइज, द केमिकल्स विच आर रिलीज बाय द स्टिमुलेटेड सेल, हॉर्मोन्स. अगर ये रियलाइज कर लिया, ये रिकॉग्नाइज कर लिया सराउंडिंग सेल्स के रिसेप्टर्स ने, दे वुड बी एबल टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. नो, सी, ये सेल ने कुछ केमिकल्स रिलीज किए, बाजू के सेल ने पहचान लिया, तो बाजू के सेल ने वो इंफॉर्मेशन भेजी, तो शायद बाजू के सेल ने भी कुछ केमिकल्स रिलीज किए, बाजू के सेल्स ने भी कुछ केमिकल रिलीज किए, और बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होने के बाद हम
देख रहे हैं कि सारे सेल्स को पता चल गया कि यहां पर क्या हो रहा है। अगर नर्वस टिश्यू के भरोसे रहते हम लोग तो वो हर एक सेल तक तो नर्वस टिश्यू पहुंच ही नहीं रहा था, तो हर एक को कौन बताता। बट यहां पर क्योंकि केमिकल्स हैं और केमिकल्स कोने कोने तक जा सकते हैं, वन, इट कैन रीच ऑल सेल्स बिकॉज दे आर केमिकल्स, और वो ब्लड स्ट्रीम वगैरह में एंटर करके हर जगह चले जाते हैं। दूसरा, इट कैन कंटिन्यूअसली डू इट्स फंक्शन। देखो, दिस मेथड इज स्लोअर बट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स, जिसको फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। और दूसरा, स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट कैन बी अ स्टेडी प्रोसेस। अगर मुझे उंगलियों को बोलना है 10 सालों तक, अगर ये उंगलियों को बोलना है ग्रो होते रहो, ग्रो होते रहो, ग्रो होते रहो, तो नर्वस टिश्यू को बार बार इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे 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 करके भेजना पड़ता, थक जाते हो। सो उन्होंने क्या किया, जो भी सेल्स थे, है ना, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह जो भी थे, वो वहां पर जाके छोड़ दिए, यहाँ पर टोज में, है ना, मेरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जहाँ ग्रो होना चाहिए वहां पर वो भेज देते हैं। तो आपने देखा होगा, आप एकदम वर्टिकली ग्रो होने लग जाते हो, आप हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं हो रहे हो, आप वर्टिकली ग्रो हो रहे हो। तो वहां पर वो जाके ग्रोथ हार्मोन्स रख देता है, और वो ग्रोथ हार्मोन्स फिर आजू बाजू के सेल्स को बताता है, रिसेप्टर्स जिनके पास है उनको बताता है कि भाई ये क्या करने बोल रहा है, ग्रो होने बोल रहा है, तो चलो सेल डिवीजन करेंगे। दिस कैन गो ऑन फॉर इयर्स, बट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अगर होते हैं तो चाहे वो फास्ट होते बट इट वुड नॉट गो ऑन फॉर इयर्स, थक जाते हो, राइट। सो हम समझ गए कि 2 डिसएडवांटेजेस है जिनको सॉल्व करते हैं ये हॉर्मोन्स की आइडिया, ठीक है। अब मैं इसको हटाने के बाद देखने वाले हम लोग प्लांट हार्मोन्स के क्या एग्जांपल्स हैं, बहुत छोटा सा नेक्स्ट स्लाइड होगा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे फोटोट्रोपिज्म की, कि प्लांट ग्रो हो जाता है टुवर्ड्स द लाइट। वो कैसे होता है, तो वो होता है यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। नाउ हाउ डज दैट वर्क? व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट सनलाइट, जैसे हमने बोला कि ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट सनलाइट देयर, और टच, जो हमने देखा था टेंड्रिल्स के केस में, वो टच महसूस करता है तो फिर वहां से वो ग्रो होने लगता है। और हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन इज सिंथेसाइज एट द शूट टिप, तो शूट के टिप पर ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है, ठीक है, बिकॉज इट प्रमोट्स ग्रोथ। तो ऑक्सिन सेल ग्रोथ तो करवाता है ही है एज अ हार्मोन, बट ये बेंडिंग वाला जो स्पेसिफिक ग्रोथ का पैटर्न है वो कैसे काम करने वाला है, देखो, दिस इज डन बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन टू द अदर साइड देन दैट ऑफ द स्टिमुलाई। सपोज एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट पे ऐसे शूट आया है, ठीक है, टेंड्रिल आया है, तो जैसे इसको टच फील हुआ यहाँ पर, ये जो ऑक्सिन यहाँ पर बना हुआ है, टू टिप पे बनता है ऑक्सिन, ये टच वाले साइड में नहीं, टच के ऑपोजिट साइड पे जाता है। ऑक्सिन क्या है, इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। तो यहां पर ऑक्सिन इस साइड चले जाता है और यहां पर सेल ग्रोथ चालू हो जाती है, एंड बिकॉज ये साइड में सेल ग्रोथ नहीं हो रही ज्यादा, यहां पर सेल ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इट बेंड्स लाइक दिस एंड स्लोली इट बेंड्स एंड कीप्स ऑन बेंडिंग। फॉर लाइट एज वेल, अगर ये ऐसे बेंड हो रहा है और यहां पर लाइट है, सॉरी ऐसे ग्रो हो रहा है, यहां पर लाइट है, तो ऑक्सिन यहां पर है। Now oxygen shifts to the shade side, shady side, and then यहाँ पर shade side में वो ज़्यादा grow होने लगता है, and then it bends like this, because यहाँ पर grow ज़्यादा हो गया तो it bends like this, and वे अपने आप light की तरफ चला गया, right? So this is done by oxygen. See, you have to realize that plants में hormones होते हैं और वो कहीं और पे बनते हैं और कहीं और पे diffuse होना चाहते हैं, diffuse मतलब spread होना चाहते हैं। Oxygen specially which promotes cell growth, वो कैसे काम करता है कि जहां स्टिमुलाई है उसके ऑपोजिट ग्रोथ करता है, सो दैट वो स्टिमुलाई के डायरेक्शन में जा पाए। तो ये आपको चीज समझनी चाहिए, ठीक है, सो दैट सेल्स ग्रो कॉजिंग बेंडिंग टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। देन देयर आर अदर हार्मोन्स व्हिच यू शुड रिमेंबर, इनके नाम याद होने चाहिए, जैसे जिब्रेलिन्स है, ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, ऑक्सिन जैसे ही वो ग्रोथ में हेल्प करता है। देन देयर इज साइटोकाइनिन्स व्हिच प्रमोट सेल डिवीजन, एंड इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड सीड्स, जहां पर ज्यादा ही ग्रोथ की जरूरत है, सेल डिवीजन, ओके। देन देयर इज एब्सिसिक एसिड व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ। सी, देयर आर प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट ग्रोथ, देन देयर आर प्लांट हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट ग्रोथ। तो आप बोलेंगे इनहिबिट क्यों करने की जरूरत है, ग्रो होने दो, है ना। सो सी, आपकी बॉडी भी ग्रो होती है, बट एक टाइम के बाद वो ग्रो होना बंद कर देती है। हमेशा ही ग्रो होते रहेंगे आपकी फीट, 8 फीट 9 फीट अगर आपकी हाइट हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यू
physics wise and biology wise you will not be able to survive for many years. People who have been very very tall, they have a problem surviving. ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज कि कार्स छोटी पड़ेगी और ट्रेन छोटी पड़ेगी और घर छोटे होंगे, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट बिकॉज देयर बोन्स कैन नॉट हैंडल इट. सो बॉडी सेज ड्यू टू सम हॉर्मोन्स की तरीके से वो ये बोलता है कि आप बस हो गया, आप ग्रो नहीं होने. सिमिलरली प्लांट्स में भी देर आर हॉर्मोन्स लाइक दीज जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ लीव्स में, जिससे वो विदर होना स्टार्ट हो जाते हैं, विल्टिंग, एंड देन दे इवेंचुअली फॉल ऑफ. राइट, सो प्लांट हॉर्मोन्स help in growth and plant hormones help in stopping of growth. Plant hormones help in control and coordination. जैसे हमने देखा, it controls the not just growth but random growth नहीं, directional growth. इसका मतलब it also drives the directional growth. It drives the movements of plants. So control, coordination, growth, बहुत सारी चीजों में hormones का काम आता है. Hormones क्यों है? Because they can reach every cell and they can be there, they can keep stimulating that part for a long time without break. And of course plants में तो वैसे भी कोई nervous system नहीं होता, तो उनके लिए कोई सवाल ही नहीं उठता. They only have one option, that is chemical stimulation, chemicals. Right? Right. So let's do some questions now. Question 1, 3, 4 करते हैं हम लोग. So question 1 says, what are plant hormones? Plant hormones are these chemicals which are released by some part of the plant. और हम ह्यूमंस में भी देखेंगे कि कुछ कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कहीं और पे प्रोड्यूस होते हैं और कहीं और उसका काम होता है. सो प्लांट्स में भी दीज आर सम केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. जैसे ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द शूट एंड दैट डिफ्यूजेस टू सम पार्ट्स जहां पर उसकी जरूरत है, एंड देन दे परफॉर्म देयर फंक्शन. अगर वो ग्रोथ का फंक्शन हो, सेल डिविजन का फंक्शन हो, है ना, स्टेम के ग्रोथ का हो, या फिर स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ का हो, है ना. सो यू कैन राइट द नेम्स प्लांट हॉर्मोन्स के, ऑक्सीजन, ये सब आप नाम लिख सकते हो. Now what are these hormones? ठीक है, हॉर्मोन्स होते क्या है? These are sometimes fats, sometimes proteins, ये टाइप के इनका क्लासिफिकेशन होता है. Question number 3 says, give an example of a plant hormone that promotes growth. तो आप ऑक्सीजन का नाम ले सकते हो, it promotes growth, directional growth. Then question number 4 says, how do auxins promote the growth of a tendril around a support? जिसकी हमने बात की, ऑक्सीन्स होते हैं शूट पर, वो जहां पर स्टिमुलाई हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे, उसके ऑपोजिट साइड में जाते हैं और वहां पर वो ग्रोथ प्रमोट करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट बेंड्स एंड देन इट रैप्स अराउंड समटाइम्स. जो अगर टेंड्रिल्स का केस हो या फिर फोटोट्रोपिज्म की बात हो, तो इट बेंड्स एंड ग्रोस इन दैट डायरेक्शन. क्लियर? सो ऑक्सीजन का इस तरीके से काम होता है. देन लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर्स इन प्लांट्स? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे प्लांट्स में होता है, उसके लिए आप ये हॉर्मोन्स वाली बात पूरी की पूरी बता सकते हो जो हमने इस वीडियो में देखी और इस पार्ट में बेसिकली देखी. फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं. तो आप पूरी बात ये लिख सकते हो, जैसे हॉर्मोन्स आर दीज केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड एट वन पॉइंट एंड देन डिफ्यूजेस टू अदर पॉइंट्स, देन सम आर responsible for directional growth, some are responsible for growth of stem, some are responsible for cell division, जो अलग अलग specific जगह पर होते हैं, and some are responsible for all this. So ये सब आप chemical coordination in plants की बात आप कर सकते हो, right? Great. So let's end this video here. I hope आपको अच्छा लगा हो. Next video is the last video जिसमें हम लोग hormones in animals या hormones in human beings की बात करेंगे. Till then पढ़ाई करते रहें.